सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीनियस क्लासेस। आज का ये वीडियो वापस हम लोग क्लास 9 के इकोनॉमिक्स में आ चुके हैं क्योंकि 10th का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है, हुआ ही नहीं है, सॉरी। ठीक है, तो बैक टू द क्लास 9 सिलेबस। ओके, एंड दिस इज आवर इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 3। चैप्टर 1 एंड 2 कंप्लीट हो चुके हैं। आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में आगे लिंक में क्लिक करके आप चैप्टर्स देख सकते हो। ठीक है, फिर भी किसी में दिक्कत हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल, कमेंट सेक्शन सब खुला ही हुआ है। एंड इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बताना चाहते हैं कि अब हम ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहे हैं। ठीक है, मैथ्स की क्लास 10 की मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं जिसकी फ़ीस है 499 पर मंथ, एंड वी आर गिविंग 4 क्लासेस ईच वीक, 3 क्लासेस एंड 1 डाउट क्लासेस। ओके, अनिरुद्ध सर खुद पढ़ा रहे हैं। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका जो रिएक्शन देख के आपको खुद मज़ा आ जाएगा। एंड आई प्रॉमिस यू, पर्सनल एक्सपीरियंस, मैंने खुद पढ़ा है उनसे कि 90 अप 95 हमारी गारंटी। अगर आप पढ़ो तो हम पढ़ा देंगे, बट घर जाकर नहीं पढ़ोगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, बट अगर आप पढ़ते हो तो 90 से 95 हमारी गारंटी है। एंड क्लास 9 का हम फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स का क्लास करा रहे हैं। उसका है 1200 रुपीज़, हफ्ते में 5 दिन। ठीक है, 5 बजे से क्लास रहेगी। ठीक है, वीक में 5 दिन। क्लास 9 की फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स फीस इज़ 1200 रुपीज़। ओके, एंड क्लास 10 की सिर्फ मैथ्स से क्लास स्टार्ट हुई है फ़िलहाल, एंड उसकी फ़ीस है 499। हफ्ते में 4 दिन क्लास रहेंगे। एंड ठीक है, बाकी समझ गए। एंड अनिरुद्ध सर खुद पढ़ाएंगे आपको। आप उनका यूट्यूब चैनल देख चुके हैं कि कैसा वो पढ़ाते हैं। ठीक है, अब वो पर्सनली आपको पढ़ाने जा रहे हैं तो आप समझ सकते हो आपका ग्रोथ कितना होगा सब्जेक्ट्स में। एंड ईजीली साइंस एंड मैथ्स में आपका 90 अप आएगा अगर आप ठीक से उनसे पढ़ो तो प्लीज़ आइए, हम आपको वेलकम करते हैं। बहुत लड़के बच्चे पहले बोलते हैं सर ऑनलाइन क्लास कराइए, अब हम करा रहे हैं और आपका हमारा इंतज़ार है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बोलिए, हम कमेंट सेक्शन में आपका रिप्लाई करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर आइए, टेलीग्राम चैनल पर आपका हम स्वागत करते हैं। ग्रुप्स बने हुए जो भी है, अब बस हमें कॉन्टैक्ट करिए। इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब जगह मैं बैठा हुआ हूँ। ठीक है, आप प्लीज़ हमें कॉन्टैक्ट करिए एंड गुड टू गो। ओके, तो अब हम टॉपिक पर आते हैं, इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3। तो इस वीडियो में हम कुछ टॉपिक कंप्लीट करेंगे क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। इकोनॉमिक्स आप जानते हो मैं वीडियोस तोड़ के करता हूँ ताकि हौच पौच ना हो जाए। ठीक है, तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी को कवर करेंगे। ठीक है, इस 2 चीज़ों को। ठीक है, एंड मिक्स्ड इकोनॉमिक्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जो मैं कल या 2 दिन में लाऊंगा, तो उसमें हम लोग कवर करेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग सीधे टॉपिक से। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं, जो तीनों टॉपिक का नाम दिया गया, मार्केट इकोनॉमी और कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, प्लान्ड इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। ओके, तो हमारा पहला टॉपिक रहेगा मार्केट इकोनॉमी और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। मार्केट इकोनॉमी इज द फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन इन विच मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड एंड कैपिटल आर ओन्ड बाय प्राइवेट पीपल। यहाँ पे है कि जो कैपिटल है, जो लैंड है, जो प्रोडक्शन का प्रोसेस है, वो कौन ओन करता है? इंडिविजुअल ओन करता है, एक पीपल ओन करता है। सरकार कुछ ओन नहीं करती है। जैसे मैं अगर बिजनेस करना चाहूँ तो मैं ओन करूँगा, कैपिटल मेरा रहेगा, पीपल मेरे रहेंगे, लैंड मेरा रहेगा, सब कुछ मेरा रहेगा। ठीक है, उसमें कोई गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। पीपल आर फ्री टू मेक यूज़ ऑफ देयर वेल्थ एंड कैपिटल। भाई मेरे पास पैसा है, मेरे पास कैपिटल है, मैं उसका कुछ भी करूँ, कोई इसमें मुझे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगी। ठीक है, कोई सरकार का इंटरवेन नहीं होगा। ठीक है, फ्री हूँ। दिस इकोनॉमी इज बेस्ड अपॉन फ्री प्राइवेट एंटरप्राइज। फ्री प्राइवेट, कोई भी प्राइवेट आ सकता है, फ्री। इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर्स आर गाइडेड बाय सेल्फ इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट मोटिव। सेल्फ इंटरेस्ट का मतलब है, अगर मान लो मुझे मोबाइल मेकिंग सेक्टर में घुसना है, बाइक मेकिंग सेक्टर में घुसना है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में घुसना है, दैट्स माई चॉइस। ओके, एंड मेरा सोल मोटिव क्या रहेगा? प्रॉफिट मेकिंग। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का क्या मतलब सोल मोटिव रहता है? प्रॉफिट मेकिंग। चाहे आप इंसान मरे या जिए, मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे प्रॉफिट करना है। ठीक है, चलो। मार्केट इकोनॉमी इज ऑल्सो नोन एज कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी और laissez faire इकोनॉमी। ओके, इट इज कॉल्ड laissez faire इकोनॉमी in the sense that there is a complete non-interference of government in the economy. Non-interference, अगर जैसे कि मान लीजिए रिलायंस है, रिलायंस का मालिक मुकेश अंबानी है, उसमें सरकार का 1% इंटरवेंस नहीं है। अगर आप टैक्स पे करते हो तो आपको पास इनकम टैक्स रेट नहीं मारेगी, अगर आप टैक्स नहीं पे करते तो इनकम टैक्स आएगी, वरना सरकार का कोई लेना देना नहीं है। चाहे रिलायंस कुछ भी करे, चाहे वो 5,000 रुपये भी आपसे ले, वो उसकी मर्जी। अगर आपको लेना है तो आप लो, वरना मत लो। ठीक है, जैसे रिलायंस ने 0 रुपया में स्टार्ट किया था नेट पूरे साल, आज 555 रुपये मैंने आज ही रिचार्ज कराया है। ठीक है, तो मैं समझ सकता हूँ। इट इज़ कॉल्ड अ फ्री इकोनॉमी एज इट इज़ बेस्ड ऑन फ्री एंटरप्राइज। इट इज़ कॉल्ड अ फ्री इकोनॉमी बिकॉज कोई रोक टोक नहीं है, मैं जब मन तब स्टार्ट कर सकता हूँ, जो जिस चीज़ के लिए मन उस चीज़ के लिए स्टार्ट कर सकता हूँ। ठीक है,
According to Ferguson, capitalism is a system in which property is privately owned and economic decisions are privately made. यहाँ पे फर्गसन सर के हिसाब से क्या है, कैपिटलिज्म एक सिस्टम है जहाँ पे प्रॉपर्टी जो है वो ओन कौन करता है, प्राइवेट पीपल करता है, इकोनॉमिक डिसीजन कौन लेता है, प्राइवेट पीपल लेते हैं, ठीक है. In the words of R.T. Bai, capitalist economy may be defined as the system of economic organization in which free enterprise, competition and private ownership of property general prevail. यहाँ पे क्या होता है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में, जो भी फ्री एंटरप्राइज, जो भी स्टार्टअप्स होते हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, प्राइवेट ओनरशिप होते हैं, वहाँ पे ये लोग ही प्रिवेल करते हैं, मतलब ये लोग ही ऑन टॉप रहते हैं, ठीक है. The kind of system emerged out of the Industrial Revolution of England during 1760 to 1820. ठीक है. The economies of UK, USA, Japan, France, Germany, Australia and Canada are some example of capitalistic economy. इन सब कंट्रीज़ में सरकार का मतलब रोक टोक बहुत कम रहता है. जैसे हमारे यहाँ मैक्सिमम चीज़ गवर्नमेंट ओन करती है, वैसे यहाँ पे उतना ज़्यादा ओन गवर्नमेंट नहीं करती है, ठीक है, सारे बिजनेसमैन करते हैं. The industrialism and economic development of UK and US and other Western economic countries of the world have taken place under the condition of capitalism. मान लो अगर एग्जाम में एक एग्जाम्पल पूछ लिया जाए, अगर आपके एग्जाम में एग्जाम्पल पूछ लिया जाए कि कुछ एग्जाम्पल्स दीजिए जहाँ पे कैपिटलिज्म चलता है, तो आप इनमें से कोई कंट्रीज़ का नाम दे सकते हो, ठीक है. चलो, कैपिटलिज्म इज बेस्ड ऑन फ्री एंटरप्राइज एंड नॉन इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट. 100 बार एक ही लाइन बोल चुका है, नॉन इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट. कोई गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होगा. आप आग लगाओ, आपका पैसा, आग मत लगाना, ठीक है. फीचर्स ऑफ मार्केट एंड कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, 5 मार्क्स, आई गेस 5 और 7 मार्क्स का इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन आता है, तो डायरेक्ट 5 पॉइंट आपको लिखना रहेगा, ठीक है. एंड 5 पॉइंट सिर्फ प्राइवेट प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस लिख दोगे तो मार्क्स नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलेगा. आपको पूरा एक्सप्लेन करना रहता है. इकोनॉमिक्स का यही नियम है, ठीक है. जितना लिखोगे उतना मार्क्स आएगा, कुछ भी भर देना. हाँ, चलिए, प्राइवेट प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस, ठीक है. The main feature of market economy is the existence of private property. A property which is owned by a single individual or a group of individuals is known as private property. जैसे अडानी ग्रुप, टाटा ग्रुप, रिलायंस ग्रुप, समझे, ये सब ग्रुप हुए. और सिंगल में कोई भी एक कंपनी ले लो जिसका सिंगल ओनर हो, कोई ग्रुप में ना हो, ठीक है, सोलो ओनर हो. जिंदल का भी शायद ग्रुप है आई गेस, ठीक है, तो आप ऐसे ले सकते हो. एंड द सिस्टम ऑफ इनहेरिटेंस का मतलब पता है, अगर मेरी कंपनी तो मेरा बेटा भी कंपनी चलाएगा, उसका बेटा भी कंपनी चलाएगा. अगर मैं नहीं तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठे हुए चलाने के लिए, ठीक है. तो इनहेरिटेंस, एवरीबडी हैज़ द राइट टू एक्वायर प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड पास इट टू देयर चिल्ड्रन आफ्टर डेथ. सबके पास हक है, भाई मेरे पापा का घर है ये घर, तो उनके जाने के बाद ये घर मेरा हो जाएगा, ये तो मेरा हक है, चलता ही है. But right to property is not absolute and unrestricted. For example, people here cannot use the productive resources for producing undesirable goods. अब भाई बम तो नहीं बना सकता मैं ना, टैंक मतलब बंदूक तो नहीं बना सकता, कुछ भी मतलब नहीं बना सकता. अनडिज़ायरेबल गुड जो चीज़ है, जैसे जो डिज़ायर्ड नहीं है, वो चीज़ नहीं बना सकता मैं, ठीक है, ठीक है. चलो, the right of inheritance implies two things. First, it implies the right to transfer one's property to anybody of his choice at the time of death or even during one's lifetime. मान लो जैसे इसमें क्या इनहेरिटेंस, राइट टू इनहेरिटेंस क्या है कि मान लो जैसे कि मेरी घर, ये मेरा घर है, तो मैं इसे चाहे तो किसी को भी दान कर सकता हूँ. इसमें कोई मुझे ये नहीं बोल सकता भाई आप इसे क्यों दे रहे हो, उसे, ये मेरी जगह है, मेरी घर है, मैं इसे किसी को भी दान कर सकता हूँ. अपने बेटे को कर सकता हूँ, अपने पड़ोसी को कर सकता हूँ, किसी को भी दान कर सकता हूँ, ठीक है. पहला पॉइंट आपको ये कहता है आफ्टर माई डेथ, या फिर मेरे जीते जी भी दे सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. सेकेंड, इट इम्प्लाइज दैट द प्रॉपर्टी ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल आफ्टर हिज डेथ इज लीगली पास्ड ऑन टू हिज लीगल हायर लाइक सन, डॉटर और सम अदर रिलेटिव. सेकेंड पॉइंट क्या कहता है कि प्रॉपर्टी जो ओन रहता है, मान लो जैसे मेरे डैड है या मेरे दादाजी है, उनका डेथ के बाद लीगली उनके बेटे को इनका प्रॉपर्टी पे हक मिल गया, ठीक है. ये सेकंड पॉइंट कहता है. उनका बेटा बेटी, रिलेटिव्स, अगर बेटा बेटी नहीं है तो रिलेटिव्स किसी को चल जाएगा प्रॉपर्टीज़, ये सब नियम है, ठीक है. डायरेक्टली लीगली द इंस्टीट्यूशन ऑफ इनहेरिटेंस प्रोवाइड अ पावरफुल इंसेंटिव to saving and capital formation because people know that assets after death would pass over to the children. अगर मान लो मुझे पता रहता कि भाई मेरा ये घर है, मेरे बाद कोई लेगा नहीं, तो मैं उसे इतना मेंटेन क्यों करूँगा. मुझे तो पता है भाई जाने के बाद ऐसा कुछ होगा नहीं, बट मैं इसे और डेवलप करेंगे क्योंकि मुझे पता है कि मेरे जाने के बाद मेरे बच्चे हैं जो यहाँ पे रहेंगे, इसे यूज़ करेंगे, तो मैं इसे क्या करूँगा, डेवलप करूँगा, इनोवेट करूँगा. जैसे सेम एज वहीं पे कंपनीज़ होती है. कंपनीज़ क्या करते हैं
किसी भी कंपनी को एक लिमिटेड जगह छोड़ नहीं देते कि भाई मेरे जाने के बाद तो इसे कबाड़ होना है, ऐसा कोई नहीं छोड़ते। सब जानते हैं भाई उनके बच्चे हैं, उनके रिलेटिव्स हैं, तो मेरे जाने के बाद या फिर उस कंपनी ओनर के जाने के बाद उनका भी तो फ्यूचर सेटल करना है ना, तो ये लोग अपना कंपनी ग्रो करते रहते हैं ताकि उनके आने वाले जनरेशन उन्हें उसे यूज़ कर सके। ठीक है, पास ओवर टू द चिल्ड्रन। तो ये पहला पॉइंट ये था आपका। ठीक है, आई होप समझ आ रहा हो आपको। प्लीज़ अगर नहीं आ रहा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे पिंग करिएगा। फ्रीडम टू एंटरप्राइज एंड कॉन्ट्रैक्ट। The second main characteristics of this economy is that every individual has freedom to enterprise and is also free to enter into any contract. कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पे घुस सकता है, कोई भी एंटरप्राइज कोई भी कंपनी स्टार्टअप कर सकता है वो। ठीक है, वन हैज़ गॉट एवरी राइट टू स्टार्ट अ बिजनेस ऑफ हिज ओन चॉइस। एवरी वन हैज़ अ राइट टू स्टार्ट अ बिजनेस ऑफ हिज ओन चॉइस। चाहे मैं एक ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री खोलूँ या फिर मैं एक चॉप या मूढ़ी की दुकान खोलूँ, मेरी मर्जी। People here are free to choose occupations of their own choice according to the ability and training. भाई मान लो मुझे चॉप और मूढ़ी बनाना आता है तो मैं चॉप और मूढ़ी की दुकान खोलूँगा। अगर मैं बहुत अच्छा टेक्नीशियन हूँ, बहुत अच्छा इंजीनियर हूँ, तो मैं एक कार कंपनी स्टार्ट कर सकता हूँ, एक मोबाइल इंडस्ट्री स्टार्ट कर सकता हूँ। अगर मुझे बिज़नेस की बहुत है तो मैं मनी रिलेटेड कोई भी बिज़नेस होता है वहाँ पे मैं जा सकता हूँ। मैं कोई भी स्टार्टअप कर सकता हूँ जो कि मेरे एबिलिटी को इन्हांस करता है, जो कि मेरी एबिलिटी है, जिस चीज़ के मैं ट्रेंड हूँ, जो चीज़ मुझे आती है। ठीक है, however for some reason like national security public interest individuals may be restricted to produce certain goods like war goods public utility services। जैसे कि कुछ रेस्ट्रिक्शंस हमें दिए गए हैं भाई। अब आप कुछ भी स्टार्ट कर सकते हो, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप बम बना दो, AK-47 बना दो, नहीं। आप वॉर रिलेटेड गुड्स पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज ये सब आप कुछ, जैसे आप ट्रेन नहीं बना सकते, आप बंदूक नहीं बना सकते, आपको सरकार की परमिशन लगती है स्टार्ट करने के लिए, या फिर शायद हमारे इंडिया में तो अभी फिलहाल वॉर गुड्स के लिए तो प्राइवेट कंपनीज नहीं बना सकते, बट हाँ ट्रेन वगैरह शिप्स वगैरह ये सब प्राइवेट कंपनीज अब बनाना शुरू कर चुके हैं। ठीक है, इसके लिए गवर्नमेंट के अलग से परमिशंस लगते हैं, बट आप स्टार्ट नहीं कर सकते। यू कांट जस्ट गेट इनटू बिल्डिंग वॉर गुड्स। ओके, चलो, फ्रीडम ऑफ कंजम्पशन इन एन मार्केट इकोनॉमी एवरी इंडिविजुअल इज़ फ्री टू कंज्यूम एनी कमोडिटी अप टू एनी एक्सटेंट। किसी भी इंडिविजुअल के पास ये है कि वो कंज्यूम करे कमोडिटी को जिस हद तक वो चाहे, जितना उसको मन उतना यूज़ कर सकता है। ठीक है, हेयर ओनली दोज गुड्स आर प्रोड्यूस विच आर हाईली डिमांडेड बाय द कंज्यूमर्स। यहाँ पे देखो कंजम्पशन इन द सेंस क्या है यहाँ पे, कि यहाँ पे जो कंज्यूमर जो प्रोड्यूसर्स है वो वही गुड्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि ज़्यादा डिमांड में हो। आज का टाइम अगर माइक्रोमैक्स फ़ोन क्यों नहीं बनाता, क्योंकि माइक्रोमैक्स का कोई फ़ोन खरीदता नहीं है। MI इतना फ़ोन क्यों बना रहा, सैमसंग इतना फ़ोन क्यों, क्योंकि सैमसंग MI का भी डिमांड है। ठीक है, तो वही चीज़ प्रोड्यूस करता है प्रोड्यूसर जो चीज़ का कंज्यूमर डिमांड करता है। ठीक है, हैंस द कंज्यूमर इज ट्रीटेड एज अ किंग। जो जनता है वो राजा है, जो उसे मन करेगा वो वही करेगा और वही प्रोड्यूस होगा। बिकॉज मुझे खरीदने वाले वही है, मुझे प्रॉफिट आएगा जब वो खरीदेंगे, तो मुझे उनके हिसाब से ही काम करना है। कि भाई उसे रेड कलर का फ़ोन चाहिए तो मैं रेड कलर का प्रोड्यूस करूँगा, ब्लैक कलर फ़ोन चाहिए तो मैं ब्लैक कलर प्रोड्यूस करूँगा, रेनबो कलर चाहिए तो मैं रेनबो कलर प्रोड्यूस कर दूंगा। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो जो जनता, जो पब्लिक बोलेगा, जो कंज्यूमर्स बोलेगा, वैसे ही काम होगा। देयरफॉर इट इज़ द फ्रीडम ऑफ कंजम्पशन दैट डिटरमाइंस नेचर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी। ठीक है, कंजम्पशन के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई गुड जो प्रोड्यूस होगा वो किस तरह का होगा, गुड्स और सर्विसेज जो प्रोड्यूस होगा वो किस तरह का होगा। ठीक है, चलो, फ्री मार्केट इन कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी मार्केट्स आर कंप्लीटली फ्री। मार्केट कंप्लीटली फ्री है भाई। आपके पास पैसा है, आप कंपनी स्टार्ट करो, आपके पास नहीं है, बोरा बिस्तर उठाओ, घर जाओ। ठीक है, आपके पास बहुत पैसा है, आप कहीं भी घुसो, जो भी चीज़ फील्ड में, जिस फील्ड में आपको मन है वहाँ जाके अपनी कंपनी स्टार्ट करो, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। फ्री मार्केट है, कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, देर इज़ नो मोनोपोली और नो imperfections which may stop the other individuals or firms to enter the market and start production। यहाँ पे कोई मोनोपोली का सिस्टम नहीं इस मार्केट में कि भाई अगर मैं फ़ोन प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो आप फ़ोन प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास पैसा है, टेक्नोलॉजी है, आप प्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है, कोई रोक टोक नहीं, मैं भी प्रोड्यूस करूँगा, आप भी प्रोड्यूस करोगे। ठीक है, चलो, एवरी बायर इज़ फ्री टू परचेज द कमोडिटी एट अ लोअर कॉम्पिटिटिव प्राइस इन एन ओपन मार्केट अकॉर्डिंग टू हिज ओन चॉइस। भाई मान लो जैसे 4 GB और 64 GB का रियलमी का फ़ोन है, और सैमसंग भी देता है 4 GB और 64 GB का, सेम फीचर्स है, सेम रैम, सेम स्पेस है, बट रियलमी क्या करता है 10,000 रुपये में बेचता है और सैमसंग क्या करता है 9,000 रुपये में बेचता है। तो एज अ कंज्यूमर ये मेरी चॉइस है, मैं कहाँ से खरीदूँ, इसमें कोई रोक टोक नहीं कि भाई मैं इस दुकान में आ गया तो मैं यहीं से लूँगा। कहने का मतलब यह है कि एज अ कंज्यूमर यू आर फ्री टू बाई, फ्री टू परचेज और फ्री टू कंज्यूम वॉट एवर यू विश टू, जो कि आपके प्राइस में आपको सही लगे। ठीक है,
ओपन अकॉर्डिंग टू हिज ओन चॉइस, उसके हिसाब से उसे जहाँ मन आएगा कंज्यूमर वहाँ से कंज्यूम करेगा, इसका कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। सेलर्स आर ऑल्सो फ्री टू एंटर एंड लीव एनी पर्टिकुलर मार्केट। अगर मैं प्रोडक्शन करना चाहता हूँ तो भाई मैं कभी भी उसमें घुस सकता हूँ प्रोडक्शन करने के लिए और कभी भी वहाँ से निकल सकता हूँ। इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं कि भाई आप घुस गए तो आप 10 साल आपको वही करना पड़ेगा, आप उससे पहले निकल नहीं सकते, ऐसा कुछ नहीं है। आज घुसा कल निकल सकता हूँ, ठीक है। चलो अब आता है प्रॉफिट मोटिव। अंडर कैपिटलिज्म द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी प्रोड्यूसर इज टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। जैसा कि आपको मैं स्टार्टिंग में कहा था, कैपिटलिज्म का मतलब है आपको प्रॉफिट मोटिव, ठीक है। Hence, he produces only such goods which are which whose price is maximum and cost is less. So कैपिटलिज्म में जो प्रोड्यूसर वही प्रोड्यूस करेगा जिसका प्राइस जो है उसको मैक्सिमम प्रॉफिट दिलाए, समझे, और उसका प्रोडक्शन कॉस्ट कम रहे, तभी तो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा ना। अब बनाने में 10 रुपये लगेंगे और अब बेचने में 11 रुपये, 1 रुपये लेके आप क्या करोगे। हाँ, बनाने में अगर 5 रुपये और मैं बेच रहा हूँ 25 रुपये में, बहुत फ़ायदा है। Hence, all economic activities are guided by the sole objective of profit motive, ठीक है। तो जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होते हैं वो सिर्फ क्या होता है, प्रॉफिट मोटिव, प्रॉफिट कमाने के लिए होते हैं, ठीक है। चलो, क्लास कन्फ्लिक्ट। अंडर दिस इकोनॉमिक सिस्टम द सोसाइटी इज डिवाइडेड इंटू 2 क्लासेस, द हैव्स एंड हैव नॉट्स और द रिच एंड द पुअर। क्लास कन्फ्लिक्ट क्या होता है यहाँ पे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में क्या होता है, सिस्टम में क्या होता है, कैपिटलिज्म इकोनॉमिक सिस्टम में क्या होता है यहाँ पे कैपिटलिज्म में, कि ग्रुप 2 क्लास है, ग्रुप डिवाइड हो जाते हैं, एक रईस और एक गरीब, एक रिच एक पुअर, ठीक है। चलो, दीज 2 क्लासेस आर ऑलवेज ऑन द पाथ ऑफ वॉर विथ ईच अदर। ऑब्वियस सा बात है भाई, गरीब और अमीर अपने हमेशा एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। गरीब जलता है दुश्मन भाई, गरीब अमीर को देख के जलता है, अमीर जो है गरीब को घिस के अमीर बनता है, ठीक है। तो इसमें कभी बनता नहीं है। अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, दिस कन्फ्लिक्ट इज इनहेरिटेंट इन अ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी एंड कैन नॉट बी अवॉइडेड। ये मतलब बना ही हुआ है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में, इसको कभी आप रोक नहीं सकते, इसको आप कभी अवॉइड नहीं कर सकते। द रिच हैज़ अ टेंडेंसी टू एक्सप्लॉइट द पुअर। ये तो हर जगह भाई, रईस जो होते हैं वो गरीब को परेशान करते ही है, एक्सप्लॉइट करते ही, उनको लूटते हैं ही, जैसे नेता लोग। नॉट ऑफेंडिंग, सॉरी, पता चला मुझे मारने आ गए। प्राइस मैकेनिज्म, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्राइस मैकेनिज्म। जैसे ये नंबर 7वां पॉइंट है और भी यहाँ कुछ पॉइंट्स है, 8 पॉइंट, नंबर 9 पॉइंट है। तो आपको जैसे 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है तो आप एनी 5 लिख सकते हो जो कि आपको अच्छा लगे। 7 मार्क्स रहेगा तो एनी 7, जितने मार्क्स उतने पॉइंट्स, ना कम ना ज़्यादा, ठीक है। जितना लोगे उतना ही देना, ठीक है। चलो, प्राइस मैकेनिज्म। इन अ मार्केट इकोनॉमी ऑल सेंटर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैव बीन सॉल्व बाय द इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। भाई प्राइस जो रहता है दैट इज द मेन थिंग, ज़्यादा रहेगा कोई नहीं खरीदेगा, कम रहेगा सब खरीदेंगे। प्राइस मैकेनिज्म कंस्टिट्यूट्स ऑफ द वेरी बेसिस ऑफ डिमांड्स एंड सप्लाई। जो प्राइस है वही डिटरमाइन करता है भाई किस रेट पे डिमांड है, किस रेट पे सप्लाई होगा, ठीक है। It is a price which equates the demand and supply of the commodities and factors of production. प्राइस ही डिटरमाइन करता है कि डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द गुड्स क्या रहेगा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का क्या कॉस्ट रहेगा, क्या प्राइस रहेगा, प्राइस ही डिटरमाइन करता है। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। गुड्स खरीदने के लिए आपको प्राइस पे करना रहता है, सर्विसेज देने के लिए आपको प्राइस पे करना रहता है। द प्रोड्यूसर्स टेंड टू प्रोड्यूस दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच एनेबल देम टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। सिंपल सी बात है, फिर से रिपीट हो रही है, प्रोड्यूसर्स वही गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं जिन्हें उन्हें प्रोड्यूस करने में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिले, ठीक है। एंड द कंज्यूमर्स बाय दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच इनेबल देम टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। कंज्यूमर्स क्या करते हैं, वही गुड्स एंड सर्विस खरीदते हैं जिससे उनको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। मैं वही फ़ोन खरीदूंगा जिसमें मुझे उस प्राइस में सबसे ज़्यादा फीचर्स मिले, समझ रहे हो ना। 15,000 का 5 फ़ोन है, बट मैं वो देखूंगा कि उस 15,000 में सबसे ज़्यादा फीचर्स कौन दे रहा, सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मुझे कहाँ मिल रही, मैं वही फ़ोन लूँगा। ये होता है कंज्यूमर्स की नीयत, ठीक है, आदत, जो भी आप बोलो, ठीक है। प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स टेक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। ऑब्वियस बात है, अगर आप मार्केट में जाते हो, अगर 2 दुकान में क्या एग्जांपल दो, 2 फ़ोन मिल रहे हैं, एक दुकान में 10,000 के, एक दुकान में 9,000 का, तो ऑब्वियस बात है आप 9,000 वाले ही दुकान में जाओगे, चाहे आप कितने भी रईस हो, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, कितने भी रईस हो आप 9,000 ही लोगे, ठीक है। कोई अंबानी का औलाद हो तो भाई मैं कुछ नहीं बोल सकता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स किस हिसाब से एक्ट करते हैं, प्राइस के हिसाब से। भाई कम है, सस्ता है, मैं वहीं जाऊँगा। प्रोड्यूसर्स देखेगा भाई इस गुड्स का डिमांड बहुत ज़्यादा है तो मैं यही प्रोड्यूस करूँगा, ठीक है। प्राइस उस पर डिटरमाइन होता है। ऑल इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस। जितना भी इकोनॉमिक डिसीजन है, चाहे खरीदना हो या बेचना हो,
प्राइस पे ही डिपेंड करता है। अगर मैं ज़्यादा दाम में बेचूंगा कोई नहीं खरीदेगा, कम दाम में बेचूंगा बहुत जन खरीदेगा। कम दाम में मिलेगा तो मैं बहुत खरीदूंगा, और कम ज़्यादा दाम में मिलेगा तो मैं नहीं लूँगा। बार बार आगे पीछे करके सुनना, मज़ा आएगा। थ्रू दिस प्राइस मैकेनिज्म इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट इकोनॉमिक यूनिट्स आर कोऑर्डिनेटेड, इस हिसाब से कोऑर्डिनेट किए जाते हैं। जो मतलब कोऑर्डिनेट्स इन द सेंस डिफरेंट एक्टिविटीज इन द सेंस क्या, डिमांड एंड सप्लाई, ओके, बाइंग एंड सेलिंग। Competition under capitalism there is a high degree of competition in the commodity as well as factor markets, ठीक है, बहुत competition रहता है। Competition tends to promote economic efficiency, economic efficiency को promote करने के लिए होता है। It ensures that goods and services are produced at the least possible cost of production, ये ध्यान दिया जाता है कि जो goods produce होता है वो least possible प्राइस में प्रोड्यूस हो, ताकि मैं मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट कर सकूँ। मैं ये फ़ोन को चाहूँगा मैं यही फीचर्स दूँ जितने कम दाम में हो सके, ठीक है, अच्छी क्वालिटी डाल के, ये नहीं कि कुछ भी डाल दिया पता चला फ़ोन ही ऑन नहीं हो रहा, ठीक है, और लॉस है। दस अंडर कॉम्पिटिटिव कंडीशन ओनली एफिशिएंट फर्म्स वुड सर्वाइव। तो कंपटीशन मान लो अगर जैसे माइक्रोमैक्स हुआ, क्या करता था भाई, अच्छी क्वालिटी चीज़ नहीं देता था तो सर्वाइव नहीं कर पाया, डूब गया। अभी MI, सैमसंग, रियलमी, वीवो यही सब चल रहा है, क्यों, ये लोग कंपटीशन में है। जो जितना अच्छा फीचर्स देगा, जितने कम दाम है वही बिकेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंपटीशन है इतने सारे कंपनीज में, जो कंपनी मतलब अप टू द मार्क नहीं रहेगा वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। बहुत सारे कंपनीज है जो आए और डूब गए, जियोनी हुए, माइक्रोमैक्स हुआ, लावा हुआ, ये सब कोई नहीं चलता। Likewise, when there is a competition in factor market, each factor of production would try to give its best performance. इसका ये फ़ायदा है कि भाई जब देखिए कंपटीशन है तो यहाँ पे जो जिसे जीतना है वो अपना बेस्ट देगा, क्योंकि जानता है भाई अगर मैं एक पॉइंट भी कम होता हूँ तो मुझे कोई बीट कर देगा, है ना। जैसे आप सिम में ले लो, जियो, एयरटेल, BSNL और क्या है वोडाफोन, सारे ऑफर्स निकालते हैं। सब देखते हैं भाई मैं कितने कम में कितने ज़्यादा ऑफर्स दूँ ताकि उतने मैं पब्लिक का अटेंशन ग्रैब कर सकूँ। तो इससे क्या होता है, आपको फ़ायदा होता है, एज अ कंज्यूमर्स हमें फ़ायदा होता है, ठीक है। तो वहाँ पे वो लोग अपना बेस्ट दे रहे हैं ताकि हमें और फ़ायदा मिले, उन्हें भी प्रॉफिट मिले, ठीक है। इससे क्या होता है, जो परफॉर्मेंस होता है वो इम्प्रूव हो जाता है सेलर्स का। laissez faire स्टेट अंडर द कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी स्टेट डज नॉट इंटरफेयर इन द इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ द सोसाइटी। स्टेट का मतलब कंट्री और गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं रहता है। द गवर्नमेंट कीप्स इटसेल्फ अलोव फ्रॉम ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। यहाँ से हर जो सरकार रहती है, जो गवर्नमेंट रहती है, वो अपने आप को पूरी तरह से अलग रखती है। द मेन फंक्शन ऑफ द स्टेट इज़ टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट एंड सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द सिटीजन। भाई उसे खाली ये देखना है कि भाई सब कुछ सेफ, सब पब्लिक को कोई एक्सप्लॉइट नहीं कर रहा ना, जितना भी लॉ एंड ऑर्डर है मेंटेन चल रहा है। ये नहीं कि फ़ोन कंपनीज फ़ोन बना रही है और जितना जो मन जहाँ मन डंप कर दे रही वेस्ट को, ऐसा नहीं। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना रहता है, पब्लिक को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बस ये गवर्नमेंट चेक करता रहता है। बट मॉडर्न कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी आर नॉट टोटली फ्री फ्रॉम स्टेट इंटरफेरेंस। अभी के जो अभी जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमीज़ है वो स्टेट इंटरफेरेंस से फ्री कम्प्लीटली नहीं है, ठीक है। अब आता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, जितने भी ये सब पॉइंट्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेरिट्स ऑफ मार्केट इकोनॉमी, abundance of good under this type of economy the producers produce all those goods whose profit margin is higher। यहाँ पे क्या होता है, द प्रोड्यूसर्स उस एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे क्या होता है, मेरिट्स क्या होता है मार्केट इकोनॉमी या फिर कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो गुड्स प्रोड्यूस करते हैं जिसका वो जानते हैं कि भाई प्रॉफिट बहुत ज़्यादा मार्जिन में है, ठीक है। मैं मतलब अगर मैं एक पेन बनाऊंगा तो मेरा प्रॉफिट 2 रुपये है, लेकिन मैं एक फ़ोन बनाऊंगा तो मेरी प्रॉफिट क्या है 2000 रुपये है, तो ऑब्वियस बात मैं फ़ोन में जाऊंगा ना, मैं फ़ोन प्रोड्यूस करूंगा, ठीक है, समझ गए। हैंस द सप्लाई ऑफ वेरियस गुड्स इज ऑलवेज इन द अकॉर्डेंस विद दिस डिमांड। अगर डिमांड ज़्यादा है फ़ोन का तो मैं भाई सप्लाई करूंगा फ़ोन, अगर पेन का डिमांड ज़्यादा है तो मैं पेन सप्लाई करूंगा, ठीक है। आप समझ रहे हो ना, जिस चीज़ का जो डिमांड रहेगा सप्लाई उस चीज़ पे होगा, ठीक है। बेस्ट रिसोर्स यूटिलिटी इन अ फ्री मार्केट इकोनॉमी द कंट्रीज रिसोर्सेज आर यूज्ड इन द मोस्ट एफिशिएंट मैनर, ठीक है। क्योंकि भाई जानते हो कैपिटलिज्म में कंपटीशन है, अगर मैं कहीं से भी कमी कर दिया तो मुझे कोई बीट कर देगा, तो फिर मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ पे क्या होता है, कंपनीज जो होते हैं या फिर जो इस सिस्टम में जो इकोनॉमी होती है वो लोग क्या करते हैं, हर चीज़ का बेस्ट यूज़ करते हैं ताकि रिजल्ट जो रहे वो बेस्ट मिले, ठीक है। द रीज़न इज़ दैट एवरी पर्सन वर्क्स ऑन हिज ओन इंटरेस्ट। भाई क्योंकि मुझे पैसा कमाना है तो मैं ज़्यादा, मुझे प्रॉफिट कमाना है तो भाई मैं हर चीज़ आपको बेस्ट दूंगा ना, तभी तो मुझे प्रॉफिट आएगा। जानता हूँ कि अगर मैं ये पेन चलाया और ख़राब निकला तो भाई मुझे मेरी इस पेन कभी कोई नहीं खरीदेगा, तो मैं अपना बेस्ट क्वालिटी का पेन प्रोड्यूस करूँगा ताकि पब्लिक खरीदे और मुझे प्रॉफिट आए। तो इंटरेस्ट किसका, वो मेरा ही हुआ, ठीक है, मैं अपना ही फ़ायदा देख रहा।
डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर यूज्ड मोस्ट एफिशिएंटली, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, ठीक है। जितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उसे मोस्ट इफेक्टिवली, जितना हो सके उतना यूज़ करो, और जितने अच्छे से हो सके उतने अच्छे से यूज़ करो, ठीक है। अब आता है हमारा तीसरा पॉइंट, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। कंपटीशन इज द एसेंस ऑफ कैपिटलिज्म एंड सच प्रोड्यूसर्स आर फोर्स्ड टू फेस कांस्टेंट कंपटीशन अमंग देमसेल्व्स, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जितने भी यहाँ पे जितने भी कैपिटलिज्म और जितने भी प्रोड्यूसर्स होते हैं उन्हें अपने में एक कंपटीशन फेस करना रहता है हमेशा, ठीक है। ये पॉइंट ये कहता है दे स्पेंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जो कैपिटलिज्म जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं, एक लार्ज अमाउंट ऑफ मनी कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। जैसे टेस्ला, जानते हैं भाई आजकल बैटरी का पेट्रोल का प्राइस इतना बढ़ रहा है, तो आजकल इको फ्रेंडली बैटरी कार यूज़ करो। तो टेस्ला क्या करता है, बहुत सारा पैसा इनोवेट डालता है किस में, इलेक्ट्रिक कार प्रोड्यूस करने में। तो वो क्या कर रहा है, रिसर्च डेवलपमेंट कर रहा ना, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे क्या होता है, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस करता है। जितना भी पैसा रहता है वो मेनली ये लोग क्या करते हैं, तो क्या किस हिस्से में लगाता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ताकि हमको आपको किस तरह से और ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सके, ठीक है। कंपटीशन मोटिव प्रोड्यूसर्स टू इन्वेस्ट न्यू टेक्निक्स एंड प्रोडक्शंस। नया टेक्निक्स, नया टेक्नोलॉजी, नया चीज़ जो आप कभी नहीं देखा हो। फिंगरप्रिंट डिस्प्ले हो गया है, पहले बैक था, पहले फिंगरप्रिंट था नहीं, अब फेस लॉक आ गया है, वॉइस लॉक आ गया है। तो क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा। इट ऑल्सो फोर्सेज देम टू डिस्कवर न्यू प्रोडक्ट्स टू अट्रैक्ट कंज्यूमर्स टुवर्ड्स द प्रोडक्ट एंड ब्रांड्स। यहाँ पे क्या होता है, उन लोगों को डिस्कवर करने में बहुत हेल्प करता है क्या, उन लोगों को फोर्स करता है कि नया नया डिस्कवरीज लाए, कि भाई न्यू प्रोडक्ट लाए, अट्रैक्ट करे कंज्यूमर्स को। जैसे पहले हम लोग क्या था, पहले कीपैड फ़ोन, कीपैड से टच स्क्रीन में आए, टच स्क्रीन से हम लोग एंड्रॉयड में आ गए, एंड्रॉयड से हम लोग अब फिंगरप्रिंट, फेस लॉक। क्या हुआ, नया नया प्रोडक्ट्स आ रहा, ताकि हम लोग और अट्रैक्ट हो रहे, और खरीदेंगे और कंज्यूम करेंगे, ठीक है। तो ये रहा टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। पॉइंट नंबर 4, चीप एंड बेस्ट गुड्स। अंडर दिस इकोनॉमिक प्रोडक्शन इज कैरिड आउट ऑन अ लार्ज स्केल। भाई यहाँ पे है, जितने लार्ज जो लोग प्रोड्यूस करेंगे उतना उनका खर्चा कम रहता है, ठीक है। हैंस लो कॉस्ट गुड्स आर अवेलेबल टू द कंज्यूमर्स। लो कॉस्ट गुड्स मिलता है क्योंकि भाई सबको सर्वाइव करना है। जितने भी कंपनीज है तो जो अपना बेस्ट, अपना चीपेस्ट प्राइस में आपको देंगे जितना हो सके, ताकि जितना कंज्यूमर्स और ग्रैब कर सके वो। द गुड्स आर ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी बिकम्स बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिशन की वजह से जो गुड्स का क्वालिटी रहता है वो भी अच्छा रहता है। जैसे एमआई का फ़ोन सस्ता रहता है, बहुत अच्छा रहता है, मुझे पसंद नहीं है, ठीक है। इंसेंटिव्स ऑफ टू हार्ड वर्क। अंडर कैपिटलिज्म एवरी एंटरप्रेन्योर मेक्स हार्ड वर्क टू प्रोड्यूस मोर एंड टू अर्न प्रॉफिट्स। सो कैपिटलिज्म प्रोवाइड encouragement टू द डेयरिंग एंड एंटरप्राइजिंग इंडिविजुअल्स। यहाँ पे क्या होता है, जितने भी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं ताकि ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके। इससे क्या होता है, जो इंडिविजुअल्स रहते हैं उनको कैपिटलिज्म क्या करता है, एक हिम्मत देता है भाई कि आप भी कुछ करो, आप भी खुद के लिए कुछ करो, ठीक है। डेयरिंग एंटरप्राइजिंग इंडिविजुअल जितने भी उनको इनकरेज करता है, जो भी नया स्टार्टअप्स लाते हैं उनको इनकरेज करता है, भाई आप खुद का कंपनी खोलो, स्टार्टअप खोलो, आपका खुद का होगा। तो ये सब चीज़ उन्हें बहुत इनकरेजमेंट करता है, ठीक है। इकोनॉमिक फ्रीडम, देर इज़ अ कंप्लीट इकोनॉमिक फ्रीडम इन टू बोथ प्रोड्यूसर्स एज वेल एज कंज्यूमर्स। दोनों का भाई पूरा फ्रीडम है। प्रोड्यूसर्स विल ऑलवेज प्रोड्यूस द गुड अकॉर्डिंग टू द चॉइस। प्रोड्यूसर्स को जो मन में आए वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अनटिल अनलेस इट इज़ वॉर, या फिर समझ रहे हो ना जो पिछला टॉपिक में पढ़े थे हम लोग। सिमिलरली कंज्यूमर्स आर फ्री टू स्पेंड एनी अमाउंट अकॉर्डिंग टू देयर ओन विल। भाई मुझे 1.5 लाख का आईफोन पसंद है, मैं 1.5 लाख का आईफोन लूँगा। मुझे 10,000 के फ़ोन पसंद है, मैं 10,000 के फ़ोन लूँगा। मेरी मर्जी, मेरा पैसा, ठीक है। पॉइंट नंबर 7 है, कहता है इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। द चीफ मेरिट ऑफ कैपिटलिज्म इज दैट इट हैज़ लीड टू लार्ज इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड इनकम एंड नेशनल इनकम। देखो ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो ज़्यादा टैक्स पे करेगा, तो इससे क्या होता है, लार्ज इंक्रीज प्रोड्यूस होता है, लार्ज प्रोडक्शन रेट है, ज़्यादा चीज़ प्रोड्यूस होते हैं और नेशनल इनकम में हेल्प करता है, क्योंकि टैक्स ज़्यादा पे करते हो आप। वहाँ पे जितने भी प्रोडक्शन रहेंगे वो लोग अमीर होते हैं, जितने भी कंज्यूमर्स होते हैं वो लोग अच्छे, स्टैंडर्ड बढ़ जाता है तो वो टैक्स पे करते हैं, तो नेशनल को ऑब्वियस बात है फ़ायदा होने वाला है। इट हैज़ हेल्प्ड इन मॉडर्नाइजिंग अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज़। अंडर डेवलप कंट्रीज़ को मॉडर्नाइज कर चुका है। कंट्रीज़ लाइक यूएसए, यूके, जापान, जर्मनी एक्सेट्रा हैव एक्सपीरियंस्ड अ हाई रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ बाय अडॉप्टिंग कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम। इन कंट्रीज़ को बहुत फ़ायदा हुआ। हैंस इट हैज़ एनेबल्ड दिस कंट्रीज टू राइज टू द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो पीपल का है, उनके जो सिटीजन्स का है, उनका राइज करने में हेल्प किया है। इन शॉर्ट, मार्केट इकोनॉमी हैज़ रिजल्टेड इन मोर output and national income,
हायर एफिशिएंसी, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, अवेलेबिलिटी ऑफ न्यू कंज्यूमर्स एट रीजनेबल कंज्यूमर गुड्स एट रीजनेबल प्राइस एंड देयर बाय हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग्स। समझाने का कुछ नहीं है, एकदम सिंपल सा। मार्केट इकोनॉमी क्या किया है, आउटपुट ज़्यादा दिया है, जैसे प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, नेशनल इनकम जैसे कि आपको कहा टैक्स से ज़्यादा मिलता है, न्यू कंज्यूमर गुड्स लाया है, रीजनेबल प्राइस मिला है, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस होता है, ठीक है, और क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है उससे। इट इज़ बिकॉज ऑफ all this and that capitalistic economy system is widely adopted in the world। ठीक है, जितने भी बड़े बड़े कंट्रीज हैं इसे अडॉप्ट कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ देर इज़ नो कन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड सोशल इंटरेस्ट। कोई इंडिविजुअल और कोई सोशल, मतलब जितने भी पब्लिक है उनका कोई मतलब कन्फ्लिक्ट नहीं है। If each individual is free to choose their own course of action, he will be guided by his self-interest and will choose such a course of action which will maximize his interests। हर इंडिविजुअल वही चीज़ चूज़ करेगा जो कि जिस फील्ड में वो बहुत अच्छा है, ठीक है, और उसको क्या करेगा और इन्हांस करेगा अपने फील्ड को, अपने जो भी जिस चीज़, मान लो मुझे कोई भी काम करने मुझे आता है तो मैं उसका एक स्टार्टअप स्टार्ट करूँगा, कुछ स्टार्ट करूँगा, एंटरप्राइज स्टार्ट करूँगा, और मुझे जब मैं उस काम में जब लगूंगा तो वो क्या करेगा, मुझे और इन्हांस करेगा, मुझे और प्रोडक्टिव बनाएगा, मुझे और टैलेंटेड बनाएगा, ठीक है, उस फील्ड में। इन दिस वे if each individual in the society maximizes his interest, then social interest will also be maximized। अगर हर कोई अपना अपना चीज़ को मैक्सिमाइज करे, अपना अपना इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज करे, तो उससे क्या होगा, सोशल मैक्सिमाइज होगा, सोशल इंटरेस्ट भी मैक्सिमाइज होगा, ठीक है। अब आते हैं कुछ डीमेरिट्स। हर पहलू के दो हिस्से होते हैं, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। डीमेरिट्स ऑफ मार्केट इकोनॉमी, हम लोग सीधे पॉइंट्स पाते हैं, ठीक है। इनइक्वालिटी ऑफ एंड इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। इनकम और वेल्थ जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है बहुत अनइक्वल होता है, ठीक है। इन ए कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी देर आर वास्ट इनइक्वालिटीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। इनकम और वेल्थ में बहुत वास्ट मतलब ये होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जो डिस्ट्रीब्यूशन गरीब अमीर में जो इनकम होता है ना, वो बहुत वाइड रहता है। द नेशनल वेल्थ इज एक्यूमुलेटेड इन द हैंड्स ऑफ फ्यू रिच पर्सन। जैसा हमारे इंडिया में कहा जाता है कि 1% जो रईस लोग हैं वो इक्वली उतने ही रईस है जितने 99% पब्लिक का पैसा मिला के। मतलब हमारे कंट्री में जो 1% पॉपुलेशन है वो लोग इतना अमीर है जो कि पूरा 99 को मिला लो तो भी तब भी शायद ज़्यादा हो जाएंगे। तो यही चीज़ ये कहना चाहता है, जो नेशनल वेल्थ है वो लोग कुछ रईस लोगों के पास रह जाता है, ठीक है। अंडर दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी द रिच बिकम्स रिचर एंड द पुअर बिकम्स पुअर, ठीक है। क्लास कन्फ्लिक्ट इन अ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी द सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, हैव एंड हैव नॉट्स, ठीक है। दो क्लास में डिवाइड रहता है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस डिविजन इंडस्ट्रियल डिसहार्मोनी एंड अनरेस्ट बिकम अ नॉर्मल फीचर ऑफ द इकोनॉमी। जैसे रईस लोग क्या करते हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करते हैं, वीकर सेक्शन को या फिर जो लेबर्स रहते हैं उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, तो उससे क्या होता है, दोनों में कन्फ्लिक्ट हो जाता है। जो मालिक रहता है और जो वर्कर्स रहते हैं उन लोगों में कन्फ्लिक्ट हो जाता है। एक्सप्लॉइट ज़्यादा करेगा, पैसे कम देगा, बदमाशी करेगा तो भाई कोई भी गुस्सा हो जाएगा, ठीक है। स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स फ्रीक्वेंटली टेक प्लेस इन द इकोनॉमी विच एडवर्सली अफेक्ट द नेशनल आउटपुट। स्ट्राइक्स करते हैं वर्कर्स लोग, लॉकआउट करते हैं मतलब काम बंद कर देते हैं, तो उससे क्या होता है, एक नेशनल आउटपुट पे इनकम ज़रूर देता है वो। Point 3 unemployment under capitalism there is a vast competition due to overproduction. There is always a possibility of depression which creates the fear of unemployment and retrenchment in the minds of the worker। कैपिटलिज्म में क्या होता है, बहुत कंपटीशन रहता है, ठीक है। तो ओवर प्रोडक्शन क्या होता है, वहाँ पे एक डिप्रेशन क्रिएट कर देता है कि भाई जैसे मान लो फोन्स 10 चाहिए, मैं 20 प्रोड्यूस कर दिया, तो भाई 20 तो पड़े हुए हैं ना, तो अब क्या बोलेगा, भाई प्रोडक्शन रोक दो। अब वो जब 20 जो एक्स्ट्रा 10 जब बिक जाएंगे तो प्रोडक्शन स्टार्ट करना। तो जब प्रोडक्शन रुका हुआ है तो कंपनी क्या करती है, कुछ लेबर्स को सैक कर देती है, कंपनी से निकाल देती है कि भाई अभी आपका ज़रूरत नहीं, जब ज़रूरत होगा तो मैं ले लूँगा, समझे। तो यहाँ पे क्या होता है, उनमें वर्कर्स में एक फियर हो जाता है कि भाई कभी भी मुझे जॉब से निकाल सकता है, तो एक डर बैठा रहता है। आप जानते हो लॉकडाउन में कितने सारे कंपनीज, कितने सारे लोगों ने अपनी नौकरी खोया, जॉब खोया, ठीक है। इसमें ना गवर्नमेंट की गलती है ना किसी की गलती है। लॉकडाउन है तो भाई ना मेरे पास पैसा तो मैं आपको ही कहाँ से दूंगा, ठीक है। इन एडवांस कंट्रीज लाइक अमेरिका एंड इंग्लैंड द सिचुएशन ऑफ अनएम्प्लॉयड इज द रिजल्ट ऑफ कैपिटलिज्म। बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है इन कंट्रीज़ में। सबसे बड़ा बात, एक्सप्लॉयटेशन। इन दिस काइंड ऑफ इकोनॉमी द रिच ऑलवेज एक्सप्लॉइट द पुअर। रईस जो है वो अमीर को दबाएंगे ज़रूर। अ फ्यू पर्सन ऑफ द सोसाइटी एक्यूमुलेट द मेजर
पोर्शन ऑफ द नेशनल इनकम एंड वेल्थ एंड रेस्ट ऑफ द पीपल लीड अ मिजरेबल लाइफ। कुछ जो रईस लोग होते हैं वो लोग ही पूरे नेशनल सरकार के पूरे जो कंट्री का जो पैसा है उस पर होल्ड रखते हैं, बाकी लोग एक बहुत घिसी पिटी नॉर्मल ज़िंदगी जीते हैं। द रिच पीपल लेड अ वेरी लग्जरियस लाइफ। समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, रईस लोग बहुत मज़े में रहते हैं। मुकेश अंबानी का घर आप देख ही सकते हो, ठीक है। अब हाँ, पॉइंट नंबर 5, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। इन अ मार्केट बेस्ड इकोनॉमी देर इज अ कंसिडरेबल वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। कंट्रीज रिसोर्सेज आर डाइवर्टेड एज टू द प्रोडक्शन ऑफ लग्जरीज गुड, ठीक है। बहुत सारा क्या होता है, रिसोर्सेज यहाँ वेस्ट होता है। देर इज कंसिडरेबल वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज। कंट्रीज रिसोर्सेज आर डाइवर्टेड टू द प्रोडक्शन ऑफ लग्जरीज गुड which are in great demand and the production of necessary goods suffers। देखो क्या होता है, सब जानते हैं भाई कार प्रोड्यूस करूँगा, एसी प्रोड्यूस करेंगे गर्मी का टाइम में, तो भाई ज़्यादा डिमांड है एसी और कार का। तो इससे क्या होता है भाई, कोई कपड़ा प्रोड्यूस नहीं करता है, कोई खाना प्रोड्यूस नहीं करता है। किसान देखते हो ना, हर वक्त किसान मरता है या तो कमता ही है, कोई किसान नहीं बनना चाहता आज के टाइम। सब चाहते हैं भाई शहर जाए, ये प्रोड्यूस करे, वो करे, ये करे, कोई किसान नहीं बनना चाहता ना आज का टाइम। तो इससे क्या होता है, फूड प्रोडक्शन कम हो जाता है, फूड जो बेसिक्स नेसेसिटीज़ है वो सफ़र कर रही है, लग्जरी गुड्स प्रोडक्शन हो रहा, ठीक है। मार्केट इकोनॉमी रिजल्ट्स इन मेनी वेस्टेज मेंशन बिलो बिकॉज ऑफ द डिस्कवरी ऑफ न्यू एंड बेटर टाइप्स ऑफ मशीन्स एंड टेक्निक्स द प्रोडक्शन एंड द ओल्ड वंस गेट्स डिस्चार्ज। ऑब्वियस बात है भाई, टच स्क्रीन फ़ोन आ गया तो डब्बा वाला फ़ोन कौन यूज़ करेगा, उठा के फेंक दो, वेस्ट हो गया। Consumers start discarding many consumer goods like TV sets, car, etc. when the new models come to the market। जो मैं भाई पुराना है, जैसे एक टीवी मेरे पास है डब्बे वाला, जब LCD टीवी आया तो मैं उठा के फेंक दिया। कार जब नया आया उठा के फेंक दिया पुराने वाले को। स्कूटर जो पुराने वाले से फेंक के नया बाइक ले लिया, तो उससे क्या हुआ, वेस्ट हो रहा। Due to heavy pressure of competition, producers have to spend a lot of money on advertisement, etc., which is nothing but a mere waste of scarce resource। एडवर्टाइजमेंट में क्या होता है, बहुत सारे लोग करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। यूट्यूब का मेन इनकम ऐड से ही है, करोड़ों खरबों रुपया खर्च करते हैं। क्या है, बस एडवर्टाइज करना, आपको आप तक पहुंचाना, पैसे की बर्बादी ही है, ठीक है। इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस अंडर कैपिटलिज्म, प्राइस फ्लक्चुएशंस आर कॉमनली सीन। प्राइस फ्लक्चुएशन कभी भी दिख सकता है। आलू का दाम आज 40 रुपये पर केजी, कल 16 रुपये पर केजी, कोई रोक टोक नहीं। अनप्लान प्रोडक्शन लीड्स टू आइदर ओवर प्रोडक्शन और अंडर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, ठीक है। अगर मैं प्लानिंग नहीं करूँगा कि भाई इस साल लगता है जैसे कि गर्मी बहुत बढ़ने वाली है, तो मैं एक अच्छा अमाउंट ऑफ एसी प्रोड्यूस करूँगा, या फिर अगर मुझे एहसास हो जाता है कि नहीं भाई इस साल गर्मी उतनी नहीं पड़ेगी तो लोग कम एसी खरीदेंगे, तो मुझे एक प्लानिंग रखनी पड़ती है भाई कि मुझे क्या करना है क्या नहीं, ठीक है। अनप्लान्ड रहेगा भाई 100 एसी बना दो भाई, पता चला गर्मी ही नहीं पड़ा उतना, 20 एसी की ज़रूरत है तो 80 एसी 80 एसी वेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हर जगह प्लानिंग करना रहता है कि ओवर प्रोडक्शन भी ना करो और अंडर प्रोडक्शन। मैं सोचा भाई इस साल लगता है ठंडी ज़्यादा रहेगी, गर्मी ज़्यादा नहीं पड़ेगा, भाई 25-30 एसी बना देते हैं। पता चला भाई पूरा आग लग गया, एकदम सूरज एकदम माथे के ऊपर आ गए, पूरा एसी का डिमांड, एसी है ही नहीं मेरे पास, ठीक है। तो इससे क्या होता है, आप चीज़ को हर चीज़ को एक प्लान करना रहता है कि भाई कैसे प्रोडक्शन करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, ठीक है, ना ही ओवर ना ही अंडर, ठीक है। चलो, दिस अकाउंट शो ग्रेट इंस्टेबिलिटी एंड अनसर्टेनिटी इन द मार्केट। भाई ऑब्वियस बात है, अगर जैसे आज वैक्सीन सबसे बड़ा एग्जांपल, वैक्सीन जब था तो कोई लगा रहा नहीं था, जब नहीं है तो सब लगा रहे हैं, सबको चाहिए। अनस्टेबिलिटी, वैक्सीन नहीं है अब, ठीक है। नंबर 7, सेल्फ इंटरेस्ट इन प्लेस ऑफ सोशल वेलफेयर। अंडर दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी दिस इज द मोटिव ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट रादर देन द मोटिव ऑफ सोशल वेलफेयर विच प्रिवेल्स, ठीक है। The main motive of the entrepreneurs is to earn maximum profits at the cost of workers and the society। सिंपल सा बात है भाई, मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरा मैक्सिमम ध्यान रहेगा प्रॉफिट बनाने में, किसके ऊपर, पब्लिक को बेच के और वर्कर्स से काम करवा के, ठीक है। दिस प्रॉफिट मोटिव में लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर हार्मफुल टू द सोसाइटी, ठीक है। क्या होता है प्रोडक्शन गुड्स करने में, क्या होता है दिस प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज, ऐसा कुछ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है जो कि सोसाइटी के लिए हार्मफुल हो, ठीक है, प्रॉफिट बनाने के चक्कर में, ठीक है। दस देर इज़ नो प्लेस फॉर सोशल वेलफेयर इन द इकोनॉमी। कोई सोशल वेलफेयर मतलब ऐसा नहीं ना भाई, मान लो जैसे मुझे पता है कि क्या एग्जांपल दूँ,
कोई भी चीज़ मुझे पता है कि भाई बहुत पैसे देती है, लेकिन वो चीज़ अच्छे नहीं है, बट फिर भी मैं प्रोड्यूस करता क्यों? मुझे पैसे कमाने से मतलब है। तो यहाँ पे कोई सोशली कोई नहीं सोचता कि भाई पब्लिक के लिए अच्छा है या नहीं है, कोई नहीं सोचता, बट सिर्फ मुझे पैसे कमाने हैं, ठीक है। Unbalanced development. Under this kind of economic system, development of economy is unbalanced. Only those regions are developed which are good from the profit point of view. कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट मुझे नहीं दिखता या फिर बिजनेसमैन को नहीं दिखता, वहाँ पे वो घुसते नहीं है, वहाँ पे वो बिजनेस लेके नहीं जाते, तो क्या होता है अनडेवलप्ड जगह रह जाता है। और कुछ कुछ जगह जहाँ पे वो लोग लगे रहते हैं या फिर ज़्यादा ध्यान देते हैं, वो ज़्यादा डेवलप कर जाता है, तो क्या होता है, समझ रहे हो ना। तो डेवलपमेंट अनस्टेबल रहता है, अनबैलेंस रहता है, ठीक है। विद दिस रीजन सम पार्ट ऑफ द कंट्री आर मोर एडवांस एंड डेवलप्ड एंड द अदर पार्ट्स आर अनडेवलप्ड। जैसे गांव जो है आज भी अनडेवलप्ड है और जो शहर जो है वो आज पूरे डेवलप्ड हो रहे हैं, ठीक है। दिस क्रिएट्स प्रॉब्लम ऑफ रीजनल एंड सेक्टोरियल इम्बैलेंस इन द कंट्री। इससे क्या होता है, जितने भी लड़के रहते हैं वो गाँव छोड़ के शहर चल जाते हैं, तो इससे क्या होता है शहर पे पॉपुलेशन का प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कंक्लूजन, इन शॉर्ट, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी विच लीड्स टू disparities in income and wealth, class conflicts, economic fluctuation, monopoly, misallocation of resources, waste, fierce competition, and dominance of economic values. However, the pure capitalistic economy system is not found in any country of the world. मतलब प्योर कैपिटल मतलब 100% जहाँ सरकार का या फिर गवर्नमेंट का कोई इंटेलिजेंस ना हो, ऐसा कोई इकोनॉमी कहीं नहीं है पूरी दुनिया में। The governments of capitalistic country adopt some measures for removing the drawbacks of the system. As a result, some restrictions are imposed on different economic activities. In this way, there is regulated capitalism in the present world. कुछ ना कुछ restrictions लगाती ही है गवर्नमेंट, ताकि कोई भी पब्लिक या इंसान को एक्सप्लॉइट ना करे, ठीक है। इससे क्या होता है, एक रेगुलेटेड कैपिटलिज्म दुनिया में चलती है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम टॉपिक को यहीं तक रखते, कैपिटलिज्म तक रखते, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं सोशलिस्ट का वीडियो जो कल मैं डाल दूंगा, श्योर मैं डाल दूंगा कल, क्योंकि वो वीडियो ऑलमोस्ट रेडी है, ठीक है। सोशलिस्ट का जो पार्ट है मैं उसे कवर कर दूंगा एंड कैपिटलिज्म इसमें ख़त्म होता है, ठीक है। कल सोशलिस्ट का वीडियो आ जाएगा, ओके। एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, जो भी मैं मतलब समझ रहे हो, हर यूट्यूबर का ये बोलना है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज़ टेलीग्राम पे आइए और आपके जितने भी डाउट्स हैं वहाँ क्लियर करिए। आई होप आपको डाउट होगा नहीं इस कैपिटलिज्म टॉपिक पे, बट अगर आपको है तो आप कमेंट सेक्शन या फिर टेलीग्राम चैनल हमें ज्वाइन करिए। फेसबुक, इंस्टा सब में हम सारे चीज़ के लिंक डिस्क्रिप्शन में। एंड वी हैव स्टार्टेड आवर ऑनलाइन क्लासेस, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया। प्लीज़ गिव योर लव, शो योर लव एंड शेयर दिस वीडियो, ओके। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।